आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है, ये दिल्ली की जनता कर रही है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, वो लोग आज सड़कों पर आंदोलन कर। अगर अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया होता तो वो भी आज बाकी नेताओं की तरह इनसे झुक जाते, इनके सामने सरेंडर कर देते और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर देते। लगातार आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं और लगातार ये छापेमारी भी कर रही हैं। आपकी विधानसभा के पास तक पहुंच गए, मटियाला तक पहुंच गए, नजोगढ़ तक पहुंच गए और आपके पास ही पहुंचे, कोई ताज्जुब नहीं होगा मेरे ख्याल। देखिए, अब तो हमें लगता है कि अब ना पहुंचे तो ताज्जुब होता है कि जिन लोगों ने उनको वोट दिया भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, तो वो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए था, ना कि सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कराने का। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे देश में सामूहिक उपवास चल रहा है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग मौजूद हैं और द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा हमारे साथ हैं। विनय जी, आज जो उपवास रखा गया है, आप भी उपवास पर होंगे? निश्चित तौर पे आज पूरी दिल्ली में हमारे जितने साथी हैं और पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ हमारे साथी और विदेशों में भी आज अरविंद जी की गिरफ्तारी के विरोध में हम लोगों ने उपवास रखा है। और जिसका मकसद यही है कि आज जिस व्यक्ति ने इस देश में नई शिक्षा क्रांति लाया, अस्पताल सही कराए, महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराई, महिलाओं के लिए 1,000 रुपये की स्कीम लाई और सबसे बड़ी बात कि जिसने सरकार के केंद्र बिंदु में वेलफेयर स्कीम्स को जिन्होंने केंद्र बिंदु ला खड़ा किया। क्योंकि आप देखेंगे इससे पहले भारतीय जनता पार्टी खाली हिंदू मुस्लिम करती थी, लेकिन उस नैरेटिव को चेंज करके काम के माध्यम से जनता को जो आकर्षित किया, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने जेल में डाल दिया। तो उसके खिलाफ आज हम लोग सामूहिक उपवास कर रहे हैं और आज पूरे दिन हम लोग उपवास करेंगे। जेल में जो डाला जा रहा है बड़े शीर्ष नेताओं को, बीजेपी का कहना है कि ये लोग भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किया है और इसलिए जेल में डाला जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, अब तो मुझे भारतीय जनता पार्टी जब अपने मुँह से भ्रष्टाचार की बात करती है तो मुझे हंसी आती है और दया भी आती है कि जिन लोगों ने उनको वोट दिया भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, तो वो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए था, ना कि सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कराने का। आज बीजेपी में देखिए कि दूध के धुले सारे हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, वो सब साफ़ हो जाते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया होता तो वो भी आज बाकी नेताओं की तरह इनसे झुक जाते, इनके सामने सरेंडर कर देते और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर देते। चूँकि भ्रष्टाचार नहीं किया था इसलिए वो झुके नहीं, और आज झुके नहीं तो वो जेल आज जो उनको जो सज़ा मिली है वो ना झुकने के कारण है। अगर भ्रष्टाचार किया होता तो सरेंडर कर देते, आज भ्रष्टाचार नहीं किया इसलिए उनसे लड़ रहे हैं। विनय जी, आपने गठबंधन के साथ मिलकर महारैली भी की, आज उपवास भी कर रहे हैं। अब आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी पार्टी की, क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, आज पूरी दिल्ली में आप देखिए कि आज अरविंद जी के प्रति एक अलग प्यार उमड़ के आ रहा है और सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता भी कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, ये तानाशाही हो रही है। और जिस तरीके से आज विपक्षी नेताओं को अरेस्ट करके उनकी आवाज़ दबाया जा रहा है और विपक्ष का गला घोटा जा रहा है, ये देश की डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और जहाँ तानाशाही हावी हो जाती है वो देश के लिए गलत है। आप देखिए, जब सड़कें रात को सुनसान हो जाती हैं तो स्पीड बेलगाम हो जाती है और उस बेलगाम में एक्सीडेंट भी होते हैं। ऐसे ही जब विपक्ष आप दबा देते हो तो सत्ता बेलगाम हो जाती है, और सत्ता जब बेलगाम हो जाती है तो उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। और आप देखिए, बहुत ऐसे देश हैं जिन्होंने तानाशाही की वजह से आज देश बहुत पीछे चला गया। तो हम अभी इसी पे प्रयास कर रहे हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी लोगों को सद्बुद्धि दे। अभी हमने पीछे 31 को जो है महारैली की थी, फिर भी हमारी मशाल यात्राएं निकल रही हैं, आज उपवास है। अब आगे भी निरंतर कुछ ना कुछ दिल्ली की जनता करती है और ये आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है, ये दिल्ली की जनता कर रही है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, वो लोग आज सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और वो आम बीजेपी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है, प्रचार भी चल रहा है। आपके जो शीर्ष नेता हैं वो जेल में हैं, लेकिन केंद्र सरकार के जेपी नड्डा भी प्रचार करेंगे, मोदी भी प्रचार करेंगे। क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, खासकर दिल्ली में? देखिए, निश्चित तौर पर उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट किया तो वो चैलेंज तो है, क्योंकि आज अरविंद जी आज प्रचार करते तो निश्चित तौर पर वोट कन्वर्ट होता। लेकिन आज हमारे पास सुनीता केजरीवाल है, हमारे पास भगवंत मान है जो प्रचार करेंगे, प्रचार की कमान संभालेंगे। और जनता देख रही है, जनता समझ रही है और जनता मन ही मन इस बार मन बना चुकी है। बस इनके डर से वो खोल के नहीं कह रही है, लेकिन इस बार इनकी तानाशाही के खिलाफ वोट पड़ने जा रहा है। कानूनी तौर पर क्या कुछ आप काम कर रहे हैं? अभी धरना प्रदर्शन देखा, महारैली देखी जा रही है, कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट वगैरह में आप जाएंगे? देखिए, कोर्ट में केस चल रहा है। आज केस की वजह से आप देखिए संजय सिंह जी बाहर हैं। हम तो बीजेपी से पूछना चाहते हैं, ईडी से हम ये कहना चाहते हैं
कि आज जो शराब घोटाला इंक्वायरी के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद शुरू हुआ, जब आपने संबंध उसके बाद शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद इन्होंने जो बीजेपी के ने शरत रेड्डी से जो 60 करोड़ रुपए लिए, उसका हिसाब दो। और ईडी से मैं मांग करता हूँ कि जो मनी ट्रेल ये ढूंढ रही है, मनी ट्रेल बीजेपी के पास जो 60 करोड़ रुपए गया, उसकी जांच करे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नोटिस देगा, उनको बुलाकर उनसे पूछे कि क्यों उसको नोटिस देके इन्होंने 60 करोड़ रुपए लिए। लगातार आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं और लगातार ये छापेमारी भी कर रही हैं। आपकी विधानसभा के पास तक पहुंच गए, मटियाला तक पहुंच गए, नजोगढ़ तक पहुंच गए और आपके पास भी पहुंचे, कोई ताज्जुब नहीं होगा मेरे ख्याल से। देखिए, अब तो हमें लगता है कि अब ना पहुँचे तो ताज्जुब होता है कि ये ठीक से आंख नहीं रहे, कि कमज़ोर आंख रहे हैं। मैं तो कहूँगा ईडी सीबीआई से कि आपने संविधान की कसम खाई है, ना कि आपने किसी पार्टी की कसम खाई है। संविधान के दायरे में रह के संविधान का पालन करें और जो अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें चुनाव पक्षपात नहीं होना चाहिए, इसमें पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। आपको इंक्वायरी करनी है तो आप करें, हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो विपक्षी भारतीय जनता पार्टी नेता हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जा रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। जो इस बार वोट होंगे, जो वोटर होगा इस बार ना मुद्दे सोचकर वोट नहीं करेगा, लगता है कि ये सोचकर वोट करेगा कि कितना परेशान जो है दिल्ली सरकार को कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे तानाशाही के खिलाफ वोट पड़ने जा रही है। आज हर व्यक्ति देख रहा है कि जो इनके खिलाफ बोलता है उसको जेल में बंद कर देते हैं, उसको इनकम टैक्स के माध्यम से छापा डलवाते हैं। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अगर अपनी एरिया में मशाल यात्रा करता है या कैंडल मार्च करता है या इनके खिलाफ कुछ बोलता है, उसके घर पुलिस पहुँच जाती है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को आइडेंटिफाई करके उसके घर पुलिस उसको जाके धमका रही है। तो ये चीज़ ठीक नहीं। डेमोक्रेसी में आज सबको अधिकार है बोलने का। ऐसे में आप ऐसे आवाज़ तो जनता देख रही हो, जनता इस बार तानाशाही के खिलाफ वोट करने जा रही है। जी, आप यहाँ आज उपवास कर रहे हैं और आज ही के दिन कनॉट प्लेस में बता रहे हैं कि प्रदर्शनी लगाई जा रही है शीश महल की, केजरीवाल शीश महल की लगाए प्रदर्शनी। 200 करोड़ के भी महल में उपराष्ट्रपति जी चुपचाप शिफ्ट हो गए, उसकी लगाए जो मोदी लगाए। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है, लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए। आज इनके पास काम अपना बताने का कुछ है नहीं। जो इनके सांसदों ने 10 साल में दिल्ली में क्या किया, आज जनता उसका हिसाब मांगे तो उसका जवाब देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए दिमाग भटका रहे हैं, ध्यान भटका रहे हैं। मैं तो चैलेंज करता हूँ, इन्होंने अपने सांसद टिकट काटी, उनको लड़ाते तो जनता उनसे पूछती, उनसे हिसाब मांगती 10 साल का कि आपने दिल्ली में क्या किया। एक बेंच भी लगवाया हो, या कोई बारात घर बनवाया हो, या डीडीए के माध्यम से कोई काम कराया हो, या कानून व्यवस्था में कहीं आवाज़ उठाई हो, या पार्लियामेंट में दिल्ली के मुद्दों को लेकर एक बार आवाज़ उठाई हो, तो आज वो इनके पास उसका जवाब नहीं, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आखिरी सवाल, जिस तरह से लगातार बैक टू बैक धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, उपवास चल रहे हैं, उम्मीद करता हूँ विधानसभा के कार्यों में कोई बाधा नहीं आ रही हो। आपके सामने एलजी के माध्यम से कैसे काम रोक रहे हैं आप। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने हम लोगों को अधिकार दिया कि चुनी हुई सरकार का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इन मात्र 9 दिन में ये ऑर्डिनेंस लाके उस अधिकार को छीन लिया। तो आपके सामने आज अफसर सुन नहीं रहे, अफसरशाही हावी हो गई है। आज हम लोग चुने हुए लोग हैं, हमारी जवाबदारी ना था कि जो नॉमिनेटेड आदमी जिसको ये नॉमिनेट करते हैं एलजी को, वो आज ऑर्डर दे रहे, तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा बात आपसे नहीं करेंगे, गला सूख रहा होगा, उपवास है आपका। कोई दिक्कत फल फ्रूट तो खाए होंगे? नहीं, आज कुछ नहीं, पानी। चलिए, तो ये विनय मिश्रा हमारे साथ है जो बेबाकी से हर प्रश्न का जवाब देते हैं और आज जंतर मंतर पर ये पहुंचे हुए हैं। तमाम एमएलएज बैठे हुए हैं, तमाम शीर्ष नेता बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के, और लगातार आवाज़ उठाई जा रही है कि जिस तरह से ईडी का गलत इस्तेमाल करके, एजेंसीज़ का गलत इस्तेमाल करके शीर्ष नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, उसके खिलाफ लगातार उपवास के माध्यम से, महारैलियों के माध्यम से आवाज़ लगातार दिल्ली में उठाई जा रही है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।